आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण में आवारागर्दी करने से बचें, अन्यथा। तीन बिंदु के साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, आज की वीडियो का नाम बहुत ही सरल शब्दों में हमने दर्शाया है, या यूं को कि एक ही वाक्य में ये प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को भी दर्शाया है। देखिए, रजोगुण तो स्पष्ट शब्दों में ही हमने लिखा है, क्योंकि ये रंगीन रंग है, संसारी स्थिति है, पांच भोग्य विषयों की स्थिति है, आपके हमारे जीवन की एक साधारण स्थितियां हैं। इसको हम रजोगुण से दर्शाते हैं, क्योंकि संसारी जितने भी आकर्षण हैं ये पांच भोग्य विषयों के हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको संसारी विषय भी कहा गया है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। यानी कि ये संसार लगभग रजोगुणी है, जबकि मनुष्य जोनि आपको में अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिलेगी। ये जो हमने आज शब्द क्या लिखा है, आवारागर्दी, जिसको हमने एक काले रंग से दर्शाया है। आवारागर्दी का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थिति से है, एक निंदक स्थितियों से है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो आवारागर्दी शब्द है, इसको आप अमर्यादित विषय भोगों की स्थिति भी समझ सकते हो, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की पांच स्थितियों को, यानी कि पांच घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के हाथ में रखते हुए, यानी अमर्यादित स्थितियों से बचाने के लिए, या यूं को कि आवारागर्दी रोकने के लिए, यानी कि आपके हमारे विषय भोगों पर एक नियंत्रण पाने के लिए उस लगाम को स्वयं अपने हाथ में रखा। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही दार्शनिक भाव से समझाई गई और हम तो बार बार इन पर चर्चाएं करते रहते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए बहुत ही सरल शब्दों में रजोगुण में आवारागर्दी, आवारागर्दी शब्द को ही काले रंग से दर्शाया, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय एक निषेधात्मक स्थितियों से है। देखिए, जो आपके हमारे पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें देखिए जो तामसी विकार है, यूं तो देखिए विकार सभी अपने आप में तामसी ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। जैसे पशु तो देखिए सभी के सभी तामसी कहलाते हैं। मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां ही तामसी हैं, चाहे पशुओं की हैं, पक्षियों की, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, समुद्र में रहने वाले पेड़ पौधे, वनस्पति जोनियां, ये सब तामसी जोनियां हैं। देखिए, जैसे पशुओं में गाय की पूजा होती है गुणों के आधार पर, शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया। तो गाय को एक सात्विक माना गया, घोड़े को राशि माना गया, क्योंकि उसमें एक भागने की एक विशेष स्थिति है। देखिए, क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से होता है। अब घोड़े को देखिए राजसी कहा जाता है, वो अधिक क्रियाएं करने में भागता है ना, जैसे इसलिए तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, सुना होगा कि ये जो विद्युत की मोटर होती है, इतने हार्स पावर की मोटर है, तो हार्स का मतलब ही वो घोड़े से है, यानी कि उसमें शक्ति अधिक होती है। और ये जो कुत्ते को एक तामसी कहा गया है। देखिए, ये सभी स्थितियां एक शास्त्रों के अनुसार इन तीन गुणों पर ही आधारित है। इनके आपको हमें एक भावार्थ समझने होते हैं, ताकि ज्ञानमय स्थितियों का आपको हमें बोध हो। और ये जो हमने आज वीडियो के नाम को, वाक्य को ही तीन अलग अलग रंगों की स्थितियां दर्शाई हैं। अब आवारागर्दी की तो देखिए एक निंदा होती है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, निषेध स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, कानून का उल्लंघन से भी जोड़ा जाता है। अब कोई भी माता पिता, देखिए भौतिक जगत में भी आप और हम माता पिता कभी भी अपने बच्चों की आवारागर्दी पसंद नहीं करते। अक्सर हम किशोरावस्था से ही बच्चों पे नजर रखते हैं कि कहीं हमारे बच्चे आवारागर्द नहीं हो जाए। आवारागर्द का मतलब ही क्या है कि बिना लक्ष्य के जब आपका हमारा जीवन भागने लगता है। ये भोगों की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही है। देखिए, आपके हमारी स्थूल शरीर की आवश्यकता है, जब ये भोग इच्छाएं आज 24/7 का रूप लेने लगती हैं, तो ये
एक आवारागर्दी की ही स्थितियां होती हैं, अमर्यादित स्थितियां भी आप समझ सकते हो। और तीसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा, इनसे बचो। बचने का मतलब क्या है? और साथ में हमने एक चेतावनी भरा शब्द अन्यथा लिखा है और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये सभी स्थितियां तो देखिए सात्विक हैं। ये प्रकाश में स्थितियों का आपको हमें चिंतन करना है। ये ज्ञान में स्थितियां हैं। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अक्सर हम गृहिणी का उदाहरण देते हैं कि गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है, पदार्थ रसोई में रखे हुए वो तामसी हैं। गृहिणी द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो राजसी हैं। अब क्योंकि वो सत्वगुण की स्थिति अपने मन बुद्धि के स्तर पर उनकी बनी हुई है, यानी कि जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से, यानी कि जब क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होती हैं, जब आपके हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित होता है, ये सभी स्थितियों के जब तक आप और हम भावार्थ नहीं समझते, यानी कि आज के वाक्य में ही ये तीन गुणों की स्थितियों में, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। हालांकि रजोगुण का संग होने मात्र से आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन ये राजसी स्थितियां बहुत जल्दी प्रमाद में ले आती हैं। अब प्रमाद में फिर वो सात्विक बातें, ये सात्विक वीडियो, ज्ञान में स्थितियां कोई सुनना अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में रुचि नहीं होती, तो जिसके फलस्वरूप रजोगुण की स्थितियां अपने आप में वो सतोगुण की लगाम छुड़वाने लगती हैं। अक्सर अपने ब्याह शादियों में कुछ राजसी स्थितियां ऐसे ही देखी होंगी, डीजे की स्थितियां, नाच गाने की स्थितियां, क्योंकि जब जब इनमें मर्यादाएं बनी रहती है, मर्यादा का मतलब नियंत्रण से है। जैसे आप और हम गाड़ी चलाते हैं, देखिए कभी हमने लंबे सफर पे जाना होता है तो विशेष रूप से गाड़ी की स्थिति की जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कहीं कोई गाड़ी में खराबी ना आ जाए। विशेष रूप से ब्रेकों के ऊपर, ये ब्रेक क्या सत्वगुण है, जबकि आपके हमारे जीवन का जो एक सफर है इस पर हम सत्संग करते नहीं, तो फिर आपका हमारा जीवन रूपी जो गाड़ी है वो अवारागर्दी की ओर, विषय भोगों की ओर सहज ही जाने लगती है। और जब आपका हमारा ये जीवन रूपी गाड़ी बिगड़ने लगती है, भोगों में लिप्त रहते हुए ये कब तमोगुण में गिरने लगती है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। इसलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में ही समझा दिया गया कि दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, ये सभी निंदक स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं। इनसे बचने की सलाह दी गई है। जैसे आज हमने देखिए कहा है ना, बचो। अन्यथा, अन्यथा का मतलब यहाँ चेतावनी से है, परिणाम की स्थिति अवगत कराने की स्थिति से है, ताकि हम पहले ही इस पर चिंतन करें। जैसे हम कहते हैं ना, आगे नुकसान ही नुकसान है, तो हम वहाँ से बचते हैं, सावधान हो जाते हैं। यदि हम वहाँ सावधान नहीं होते तो फिर हम हानि रूपी खाई में गिर जाते हैं, गिरने से आपको फिर चोट आती है। ये सभी स्थितियाँ देखिए अर्थों के रूप में, भावार्थों के रूप में आपको हमें जीवन रूपी स्थितियों में समझना है। ये 5 भोग्य विषयों की जो स्थितियाँ हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये तो इंद्रिय दोष है, इनकी रुचि तो बनी रहती है। और ये जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा है, ये भी कर्मेंद्रियां हैं। ये कर्मेंद्रियां जब विषय भोगों की ही आपकी रुचि, रुझान बना रहता है, लक्ष्य बना रहता है, तो फिर मनुष्य का सत्संग में मन नहीं लगता। और ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दोनों ही यानी कि संसार में रची बची रहती है, और संसार को अधिक भोगने से हम प्रमाद में आते हैं। प्रमाद की स्थितियां ही मनुष्य को देर से तमोगुण में गिराती है। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। और हम तो आज साधारण परिस्थितियों में बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। कितना सरल सी स्थिति है। लाल बत्ती पे रुक के हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अपने कर्तव्य निभा के। जैसे आपके अधिकार की जब आप हरी बत्ती पे चलते हो तो दूसरे लाल बत्ती पे रुकते हैं, यानी कि आपके अधिकार की रक्षा दूसरों के कर्तव्य पालन से ही होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा भी एक कर्तव्य धर्म बनता है,
देखिए, धर्म का अभिप्राय किसी विशेष पूजा पाठ से नहीं, हालांकि पूजा पाठ की भी देखिए स्थितियां उसी में ही आ जाती हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको हमें अपने जीवन में उन स्थितियों को धारण करना चाहिए। ये धारण करने की स्थिति का अभिप्राय ये है कि हम दूसरों को भी सुख दें और अपने सुख को भी सुनिश्चित करें। जब हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तो आपके हमारे कर्तव्य पालन की स्थितियां बनती हैं। ये सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक जब समझने लगते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में ये राशि भोग विषय ये मर्यादित रहते हैं। इसीलिए तो देखिए, ये जो किशोरावस्था में रजोगुण की एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, युवा अवस्था में आते आते ये एक परिपक्व हो जाती है। इसलिए तो विवाह का संस्कार युवावस्था में रखा गया। इसको धर्म की, कानून की, समाज की, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संस्कारों के अनुसार रखा गया। और जब जब इनमें संस्कारों की स्थितियां कमजोर होती हैं तो निश्चित रूप से उनमें राशि फिर तामसी स्थितियां पनपने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा। जैसे हम गाड़ी की ब्रेक सदा एक ठीक ठाक रखते हैं ताकि जहाँ कहीं भी आपको हमें रुकना हो। देखिए, भोग विषयों की भी लगाम ये रोकने से ही संबंध रखती है। अन्यथा देखिए, पहला रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, ये बुद्धि अंदर से आपको हमें रोकती है। बुद्धि एक सात्विक स्थिति है। अब बुद्धि तत्व को विवेक शक्ति के रूप में जगाए रखने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप किसी भी क्रम में समझोगे, यानी कि रजोगुण बिगड़ता ही तभी है। देखिए, जब धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है तो फिर अर्थ और काम नाचने लगते हैं। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि जब जब आपका हमारा विषय भोग अमर्यादित होते हैं, यानी कि देखिए, विषय भोग अमर्यादित होते हैं तभी तो मनुष्य धन अनीतिगत कार्यों से कमाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये अर्थ और काम जब धर्म की चार दीवारी के भीतर रहते हैं तब तक तो स्थितियां बिगड़ती नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची रखो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस चार दीवारी को लांघ ना सके, खोद ना सके, तोड़ ना सके। अन्यथा देखिए, जब सत्संग नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो फिर ये स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आज कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां, ब्याह शादियों में प्री वेडिंग की स्थितियां तो आजकल चर्चा में है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये विषय भोगों को आवारागर्दी करने से निरंतर रोकना होगा। और आवारागर्दी रोकने के लिए आपको हमें निरंतर सत्संग करना होता है। रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होता है ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। तो दिन में जब ये राशि स्थितियाँ, रजोगुण, संसार, ये विषय भोगों की स्थितियाँ आपको में आकर्षित करते हैं। देखिए, ये जितने विज्ञापन आते हैं ये भोग प्रेरित होते हैं, ये आपको में आकर्षित करते हैं। अब मनुष्य एक बार विज्ञापन सुनता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई पहले ही विज्ञापन से चीज खरीदना आरंभ कर देता है, पदार्थ खरीद लाता है, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई पांचवें में। यानी कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना है। और ज्ञान बिना सत्संग के मिलता नहीं है। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत लाती है। जब सात्विक स्थिति मजबूत होगी तो ये जो आपका हमारा मिला हुआ जीवन है, देखिए, जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, यानी कि उसका कर्मशय नहीं बिगड़ता। और जैसे जैसे ज्ञान में स्थितियां विवेक शक्ति के रूप में जगने लगती हैं तो फिर मनुष्य ये जो सात्विक कार्य, परोपकार के कार्य जो पहले वो सखाम भाव से कर रहा था, संसार को पाने के दृष्टिकोण से कर रहा था, भोगने के दृष्टिकोण से कर रहा था, अब वो उनमें निष्कामता आ जाती है, कर्म योग की स्थितियां बन जाती है। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में
आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, कार्यशैली में शुभ संस्कार बनाते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में शुद्ध कमाई होने लगती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को शुद्ध कमाई करनी चाहिए, अन्यथा ये आवारागर्दी की स्थितियाँ आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ सहज ही बनने की एक संभावना बन जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको चिंतन करना होगा, इसलिए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया ताकि इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें और यथासंभव सुधार लाएं, यानी कि आवारागर्दी करने से बचें, यानी कि इस आवारागर्दी को रोकने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।